हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह आपके जो वालिद थे और जो आपकी वालदा थी, दोनों अल्लाह के वली थे। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब थे ना, जब शादी उनकी अभी नहीं हुई थी। अब इस वाक़े से सीखना हमने बहुत कुछ है। यहाँ से सेब नजर आया तो आप रास्ते में थे, सफर में थे, आपको भूख लग गई। जब वो सेब नजर आया तो आपने सेब उठा के उसको खा लिया। अब जब सेब खा लिया, खाने के बाद तवज्जो गई, ओहो ये सेब पता नहीं किसका है, मैंने तो उससे इजाजत ही नहीं ली और बगैर पूछे मैंने खा लिया है। अब अल्लाह पाक का खौफ और क़यामत वाले दिन रब की बारगाह में हाजिरी का जो डर था वो गालिब आ गया। तो हुज़ूर गौसे पाक के जो वालिद थे वो चले उस मालिक को तलाश करने के लिए जिसका ये सेब था। चलते गए आखिर आगे जाके एक बाग नजर आया और वहां पर उनको यकीन हो गया कि जो मैंने सेब खाया है ये इसी बाग का है और इस बाग के मालिक को मुझे तलाश करना चाहिए। अब आप वहां ठहरे, जाकर बाग के मालिक को मिले, कहा कि मैं इस तरह सफर कर रहा था, अब मैं सिर्फ आपसे ये मुआफ करवाने के लिए आया हूं। अब बाग के मालिक ने कहा मैं ऐसे तो जरूर माफ नहीं करूंगा, आपको मेरी नौकरी करनी पड़ेगी। कहा जी ठीक है, मैं नौकरी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे सेब का फिर आप माफ कर देंगे ना? तो मालिक कहने लगे जी मैं माफ कर दूंगा, पहले आप मेरी नौकरी करें। आप वहां ड्यूटी करते रहे, काम काज करते रहे, सिर्फ एक सेब माफ करवाने के। आखिर में कहा कि अभी भी मैं माफ नहीं करूंगा, मेरी एक शर्त है वो पूरी कर दो फिर मैं माफ करूंगा। कहा जी आप हुक्म करें, मैं आपकी वो शर्त भी मानने के लिए तैयार हूं, सिर्फ जो मैंने सेब खाया ना बगैर इजाजत के ये मुझे आप माफ कर दें। और अब उस मालिक ने कहा कि मेरी एक बेटी है, वो आंखों से नबीना है, मुंह से गूंगी है, हाथों से वो लूली है और पांव से वो लंगड़ी है, कानों से वो बहरी है। आप उस मेरी बेटी के साथ शादी करोगे तो मैं आपको सेब माफ करूंगा, वरना मैं सेब माफ नहीं करूंगा। अब गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद थे उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं इस शर्त को भी मानने को तैयार। आज अगर कोई बंदा ये कह दे कि मैं ऐसी बेटी पेश करता हूं, उनको तैयार होगा? नहीं तैयार होगा। लेकिन उन्होंने सेब माफ करवाना था और अल्लाह पाक की बारगाह में क़यामत वाले दिन खड़े होने का खौफ उन पर गालिब आ चुका था। उन्होंने कहा जी मुझे ये भी शर्त कबूल है। उनका निकाह हो गया, शादी हो गई, बीवी के पास पहुंचे। अब वो लड़की जो थी वो देख के फौरन वापस आ गए और आकर मालिक को कहा जी जिस लड़की के साथ मेरी शादी होनी थी वो तो है, बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, जिस लड़की को मैंने देखा है मेरे कमरे के अंदर वो तो इतनी खूबसूरत है और सब कुछ उसका सलामत है। तो मालिक ने कहा कि जो मैंने कहा था ना वो सारी की सारी इसमें चीजें पाई जाती है। आज तक इस औरत ने, मेरी बेटी ने, किसी गैर महरम मर्द की तरफ अपनी निगाह नहीं डाली, कि कभी हाथों से अल्लाह पाक की नाफरमानी वाला काम नहीं किया, कि कभी अल्लाह पाक की नाफरमानी की तरफ कदम नहीं बढ़ाया, और कभी उसने किसी की ग़ीबत नहीं सुनी, किसी की चुगली नहीं सुनी, और कभी तक उसने झूठ नहीं बोला, रब की नाफरमानी नहीं की, किसी औरत की ग़ीबत नहीं की, किसी की चुगली नहीं की। इस एतबार से वो गूंगी है। अब जब ये सुना तो वो अब गौसे पाक के वालिद बड़े परेशान हुए। उसने कहा जी अगर वाकईतन ऐसी आपके मुराद थी तो ठीक है, मुझे कबूल है। अब जब ये मियां बीवी आपस में रहे और साल बाद जिस बच्चे की विलादत होती है उसको गौसे पाक कहा जाता है।